हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे ससुराल वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है, आ जाते हैं हर दूसरे दिन फेक आईडी बना बना के कमेंट करने के लिए, गंदा लिखने के लिए। और इतने वाहियात मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतना बोलूँगी कि मेरे को जैसा ससुराल मिला ना, जैसे लोग मुझे मिले, ऐसे लोग भगवान दुनिया में किसी की बेटी की किस्मत में ना लिखे। इतना ऐसा ससुराल, इतना वाहियात, इतना गंदा ससुराल, जो कि ये भी नहीं सोचता। मेरे कमेंट में मेरे को 2.5 साल से इन लोगों ने इतना टॉर्चर कर रखा है ना, इतना टॉर्चर। मेरी वीडियो के नीचे गंदे गंदे कमेंट्स लिख के जाते हैं, इतने गंदे गंदे। मतलब आप पढ़ो ना, आज के टाइम में मैं ना कमेंट्स ना डिलीट करती ना कुछ करती, पड़े रहते हैं। क्या लिख 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 के जा रहे हैं आपको पता है? आज सुबह की वीडियो, दोपहर की वीडियो में लिख के जा रहे हैं, अरे हमारे पास तो ना फोटो रखी हुई है, ये ना अपने ही पति के दोस्त के साथ बिस्तर पे सफ़ेद चादर में बैठी हुई थी, हमारे पास फ़ोटो है, हम ना इंटरनेट पे डाल लेंगे। आगे बात सुनिएगा, ठीक है। वो तो किस्मत तो हमारी फूटी थी, खराब हमारा बेटा ही घटिया था जिसने तेरी जैसी से शादी कर ली। मतलब ये लोग मुझे बदनाम करने के लिए झूठी झूठी कहानियाँ बनाते हैं, झूठी झूठी चीज़ें। और आप कहोगे कि ये तो कोई भी लिख सकता है, फेक आईडी से लिख सकता है ना। तो ये मेरी ससुराल की ही तरफ के लोग हैं, क्योंकि इसी आईडी से 2 दिन पहले कमेंट आता है कि हाँ तुम्हारे देवरानी की सरकारी नौकरी लग गई। कभी किसी फेक आईडी से कमेंट आता है कि तुम्हारे देवर की सरकारी नौकरी लगी। कभी किसी कमेंट आता है कि तुम्हारे देवर के बेटा हो गया, ये हो गया। भाई मेरे को जब पता नहीं, मैं किसी के टच में नहीं ना, मैं आज के टाइम में किसी से बात करती ना, मेरा किसी से क्या रिलेशन रखा हुआ। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, इनको लगता है कि हम ना निधि को जलाएंगे। निधि को ना मन में आएगा कि हाय इनकी तो लाइफ में इतनी खुशियां चल रही है, मेरे ससुराल वाले तो अच्छे फल फूल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम फेक आईडी बनाएंगे खुद, और ना उसमें इतना इतना कमेंट लिख लिख के जाएंगे कि हाँ देख हमारी लाइफ में तो ये हो रहा है। और मेरे लिए क्या बोला पता है, क्या बोला था? मैं तभी समझ गई थी ये हेटर है, ये वहीं के लोग हैं, ठीक है। तो मैंने भी बोल दिया अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पता है क्या बोला? तुम्हारा तो बच्चा भी बीमार है, तुम और उसकी तो देवरानी की तो सरकारी नौकरी भी लग गई है, तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं लेती हो। तो ये कमेंट से ही मैं समझ गई थी ये टोंड मारा जा रहा है। कोई मेरे को ये नहीं बोला जा रहा कि तुम हिस्सा लो, तुम ये कहा जा रहा था कि तुम्हारा तो बच्चा भी बीमार रहता है। कहने का मतलब ये था कि उसका बच्चा तो स्वस्थ है, उनके जो दूसरे बच्चे हो रखे हैं परिवार में, मेरा विहान बीमार है, तेरा तो बच्चा भी बीमार है, ये है वो है। इतना गंदा गंदा लिख के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जान करके, ठीक है, उसके बाद मैंने अपना, मेरा नॉर्मल वीडियोस था, मैंने उस टाइम इनको था कि ये गुस्सा होएगी, ये जलेगी, ये होएगा, इसको ये वीडियो बनाएगी। मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। मैं अपनी नॉर्मल वीडियोस मेरी तब भी जाती रही। मैंने एक वीडियो में कह दिया अच्छी बात है, लग गई तो लग गई, मेरे को क्या लेना देना। आज के टाइम मैंने कहा मुझे उन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, पूरी ज़िंदगी मेरी लाइफ में, मेरी हिस्ट्री, मेरी ज़िंदगी में कहीं भी मेरी लाइफ का स्ट्रगल शुरू होगा तो इसी लाइन से शुरू होगा कि मेरी लाइफ का स्ट्रगल उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन मेरा पति मरा था। और मेरे पति के मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक छोटे से बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था, मनहूस कह के। ये बात मेरी लाइफ में कभी चेंज नहीं होगी, मेरे मुंह से चेंज नहीं होगी। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि ये निधि ये बात ना बोले कहीं, तो ये तो बात मैं ज़िंदगी भर बोलूँगी। मैं आज यहाँ हूँ, कल को यहाँ भी होंगी ना, तब भी ये बात ही बोलूँगी। कल को अगर मुझे कहीं भी स्टेज पे, कहीं भी कुछ भी लाइफ में मौका मिला ना कहीं खड़े होके बोलने का, तो भी मैं यही बात बोलूँगी। क्योंकि भैया मेरी लाइफ का स्ट्रगल की ज़िंदगी मेरी यहाँ से एक्चुअल शुरू हुई थी। तो भाई मेरे साथ जो मेरी सच्चाई है वो तो मेरी हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये बात मैं बोल रही थी कि देखो ये लोग क्या है ना, देखो किसी को बदनाम करने के लिए पता है ऐसे इतने बड़े बड़े गंदे कमेंट्स करते हैं ये लोग। मैं आज बोलती हूँ कि भगवान किसी की किस्मत में ना मेरे जैसा ससुराल कभी भी ना दे। जैसा मेरे को गंदा ससुराल मिला था ना, मेरे को जितने गंदे लोग मिले शादी करके जब मैं गई, मेरी किस्मत फूट गई। सच बता रही हूँ, मेरी सच में किस्मत फूट गई कि मेरे को इतना गंदा परिवार मिला। आज के टाइम में मैं शादी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं शादी के नाम से खौफ अंदर दिल में बैठ चुका है मेरे। क्योंकि मैंने इतना गंद देखा है ना, इतना गंद देखा है। नो डाउट मेरे हस्बैंड अच्छे थे, मुझसे प्यार करते थे, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें मैंने देखी, मैंने सही, ठीक है। तो उन चीज़ों से ना मेरे अंदर दिल में, मैं बताऊँ, मेरा ससुराल ऐसा था। मैं अगर सुबह 7 बजे रोज़ किचन में जा रही हूँ, अगर 7 का 7:40 भी किसी दिन हो गया ना, एक दिन भी हो गया, पूरी रात मेरे साथ झगड़े होते थे, रात के 3-3 बजे तक। अगर इतना सा इस चीज़ का इतना से इतना भी हो जाए, अगर बल्कि मैं क्या करती थी, मेरे को ये पता होता था कि चल मैं आज थोड़ा लेट किचन में गई हूँ तो मैं ज़्यादा देर काम कर लूँगी, मैं 1 घंटा फालतू लगा रही हूँ। जैसे मान लो मैं सुबह 4 घंटे का रसोई का काम होता है, तो मेरे को पता है कि मेरा 4 घंटे काम है। अगर मैं 7:40 पे रसोई में घुसी हूँ तो मैं उसको 1 घंटा फालतू दे दूँगी। बट मेरे साथ इस चीज़ पर झगड़े होते थे
कि अगर मैं सुबह मतलब अगर मैं इस टाइम किचन में नहीं पहुंची ना, नहीं खड़ी हुई, तो उसके ऊपर मेरे साथ इतने गंदे कलेश। मैं घर का एक दरवाज़ा खोलती थी ना, मेरी घर की खिड़की, मेरे कमरे की खिड़की खोलने की परमिशन नहीं थी मेरे को पास। सोचो आप किसी घर में रह रहे हो, क्या कोई किसी को कैद कर सकता है क्या? मैं आज बताती हूँ, मेरे साथ इतना मेंटली मैं इतनी हैरस हुई हूँ ना इस शादी होने के बाद। मैं नो डाउट हर चीज़ सहन करती रही, सिर्फ अपना मुझे शादी निभानी थी, अपना रिश्ता निभाना था और अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन मेरा रहन सहन से लेके मेरा पहनावा तक, मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बताऊँ, स्लीवलेस तो छोड़ो, स्लीवलेस कपड़ों की बात नहीं कह रही हूँ मैं ना, मेरे को कहीं बोल दिया जाता था कि चल तैयार होके तेरे को जाना है, मैं सूट पहन के, मैं नो डाउट मैं सूट पहनना है, मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक सूट पहन के मैं निकली हूँ कमरे से बाहर। मेरी सास मेरा पूरा सूट चेंज करवा देती थी, कहती थी ये सूट नहीं पहनना, दूसरा पहन, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बताओ यार, मैं कितना इंसान अंदर से कुड़ता है यार, मैं अपनी पसंद का कपड़ा तक ना पहन पाऊँ। सोच के देखो, मुझे दूसरा, मैं कहती मुझे ये नहीं पहनना कपड़ा, मेरे को, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हॉस्पिटल में कोई इतना भारी भारी कपड़ा नहीं पहनता, मैं नहीं पहनना चाहती, मुझे ये सिंपल कुर्ती पहनी है, नहीं यही पहनना पड़ेगा तुझे। मैं कहती नहीं पहनना है तो मेरे साथ झगड़ा होता था। भाई अपनी हिसाब का इंसान कपड़ा तक नहीं पहन सकता, सोच के देखो। मैं अपने पसंद का कुछ खा ना सकूँ, सोच के देखो आप ये चीज़। मैं अपनी पसंद का, कि मतलब मेरे साथ इतनी ये चीज़ें बनती थी ना कि मेरे को ये बात बोली गई थी। मैं पहले क्या था ना, सुबह उठ के मैं एक केला खा लेती थी फ्रिज में से निकाल के। मेरे साथ एक दिन कलेश हुआ, उस दिन मेरे को आज भी याद है। सनी ने पूछा दिक्कत क्या है माँ, क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी माँ ने पता क्या बोला था, मैं चाहती हूँ कि पूछ के खाइए हमसे खाना, बिना पूछा उठा उठा के खा लेती है ये। बताओ, ऐसी जगह आप सोचो, ऐसा ससुराल किसी की बेटी के नसीब में आए जहाँ पे आप उठा उठा के खाना भी खाने के टाइम लोगों के मुंह बनते हो। मेरी प्लेट, मैं आज ही बताती हूँ, मैं खाने रसोई में जाती थी ना सब्जी डालने के लिए, तो मेरी प्लेट ऐसे घूर के देखती थी, ऐसे देखते थे कि कितनी सब्जी डाल रही है। मेरे को इतना अजीब सा लगता था यार कि ऐसे कौन करता है। आप सोच के देखो, आप खाना, सब्जी बनी हुई है, उस सब्जी में से भी देखते थे, और अगर मैं ज़्यादा सब्जी अपनी प्लेट में डाल लेती थी ना, तो इतना गंदा, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, मुंह बन जाता था सबका। और इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना फिर कुड़कुड़बाजी होती थी। ये चीज़ें यार, ये चीज़ें मेरे को ऐसा लगता था यार क्या है ये चीज़ें होती है। एक दिन क्या हुआ कि ना, वो मेरी सास बोलते कि मैं डालूंगी सब्जी प्लेट में, मैं डालूंगी, आगे कर प्लेट। मैंने करी, मैंने ना, पता है उन्होंने एक कड़छी डाली, मैंने कहा नहीं मैं डाल लूँगी, मेरे को आप दे दो, मैं डाल लूँगी, क्योंकि मुझे पता था वो थोड़ी डालेंगी सब्जी मेरी प्लेट में, मैं अपने हिसाब से, मेरे को ज़्यादा खानी है मैं ज़्यादा डाल लूँगी। तो भाई मेरे को एक बार बताओ, वो क्यों डालेंगी यार मेरी प्लेट में खाना? एक बात बताओ, मेरे को सब्जी खानी है तो मुझे जितनी खानी होगी मैं उतनी ही डालूंगी ना सब्जी। बोलती नहीं मैं डाल लूँगी। अब इतनी सी सब्जी में क्या खा लूँ मैं? उसके बाद वो बोलते कि ना इतनी सब्जी बना, थोड़ी बना, ये बना, फालतू, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैंने क्या चीज़ें देखी हैं, क्या चीज़ें देखी हैं, बस पूछो ही मत। मतलब उन लोगों को सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन, एटीएम लड़की चाहिए थी, उनको बहू चाहिए ही नहीं थी, उनको चाहिए था बस एक लड़की इनके घर में आई है, बस वो कमाए खाए, पूरा दिन काम करती रहे पूरी तरह। सुबह एक होनी होता कि बस यूं यूं उंगलियों की तरह नचाने वाला, कि मतलब मैं आज भी कसम खा के बोलती हूँ, मेरे साथ इतनी बुरी बनी ना, इतनी बुरी। मेरे बच्चे के लिए जब मैं वहाँ पे गई थी ना, मेरे बच्चे पति की 13वीं हुई थी, उस टाइम मेरे घर के दरवाजे पे ना पोलियो पिलाने वाली लड़की आई थी, ठीक है, और मेरे को ना मेरा बच्चा ले लिया और कहा कि हम पोलियो की दवाई दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने अभी 10 दिन पहले ही पिलाई है, एक बार मैं पूछ तो लूँ कि मतलब दोबारा कहीं डबल डोज चली जाए, कुछ नुकसान हो, एक बार बात तो करने में क्या जा रहा है। मेरे को यहाँ तक भी नहीं था, मैं कसम खाती हूँ, मैं दरवाजे पे खड़ी नहीं हो सकती थी, उस घर के दरवाजे पे खड़े होने की परमिशन मुझे नहीं थी, मेरे को अपने घर की खिड़की खोलने की परमिशन नहीं थी, मुझे ऊपर छत पे खड़े होने की परमिशन नहीं थी। सोच के देखो, इतना घुटन वाला माहौल। आप किसी को दो, परेशान करने के तरीके थे ये, तंग करना, बस कि ना इस लड़की को तंग करो, परेशान करो। सोच के देखो यार, मेरा जेवर शादी के 3 महीने बाद अब इनको लगेगी आग, ये वीडियो देख के फिर आग लगेगी, फिर ये करेंगे गंदगी मेरे कमेंट में, क्योंकि ये लोग मुझे, मैं अपना काम कर रही थी, अपनी वीडियोस बना रही थी, इनके कमेंट्स इतने भर भर के इतनी गंदगी फैलाने लग रहे हैं ना ये लोग मेरी वीडियो के नीचे। मैं आज भी वही बात बोलती हूँ, मेरे से ससुर की अंगूठी दी थी, मामे की अंगूठी दी थी, सास के झुमके दिए थे सोने के, देवर को सोने की चेन दी थी, मेरे पति को हमने सोने की चेन चढ़ाई थी, मेरा सोने का मंगलसूत्र था, मेरा गहना था मायके का, सारा खा गए, सारा कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ भी छोड़ा हो इन लोगों ने। इतने लालची लोग, इतने वाहियात, इतने लालची लोग मुझे मिले, मेरी किस्मत फूटी थी, ठीक है। इतने लालची लोग, इतने बेशरम लोग, जिनको ये भी नहीं दिखता कि ये लोग अपनी बहू को कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए लगे पड़े हैं।
कभी कहीं जा जाके मुंह उठा के वीडियोस बनवा के कमेंट्स में जाते हैं, ये फेक आईडी बना बना के आते हैं, बोलेंगे हमारा तो लड़का ये तो ऐसी थी, कैरेक्टरलेस थी। भाई मैं मुंह पे बोलने आ जाऊँ फिर कहाँ जाओगे। मैंने आज तक देखो, आज तक मैं कभी भी गलत बात नहीं करती, ठीक है। आप सोचो वो लोग कितने गलत होंगे जो पति के अपने बेटे के मरते ही अपनी बहू को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने कहीं कहीं जा जाके अपनी रिश्तेदारी में या मेरी रिश्तेदारी में कैरेक्टरलेस, हमारी बहू तो कैरेक्टरलेस थी, हमारी बहू तो ऐसी थी, हमारी बहू तो मतलब बिस्तरों पे लड़के बैठाती थी, ऐसी थी वैसी थी, ये थी वो थी। अपनी बहू के बारे में गंदा गंदा बोलना। और कितने वाहियात वो लोग होंगे जो अपनी बहू को इतने छोटे से बच्चे के सामने, सोच एक बार बताओ, आप लोगों को विहान कितना प्यारा लगता है, अच्छा लगता है ना। वो सोच के देखो वो लोग क्या लोग होंगे जिनको इतनी सी नन्ही सी जान पे भी तरस नहीं आया, जिनको लगे ना कि हमारा खून है, हमारा प्यार है, हमारा उससे लगाव है, उसको कभी नहीं निकाल सकते थे वो। चलो बहू बुरी सही, पूरी बहू लाख बुरी सही, पर छोटा सा बच्चा था ना, कोई और होता ना, अगर अच्छा परिवार, मुझे अच्छा ससुराल मिला होता ऐसे टाइम में, तो वो ये कहता कि नहीं, आज अभी हाँ तू ही हमारा बच्चा है, ठीक है, और यही हमारा आगे विहान है, ठीक है। तो उसको अपनाते, उसको अपने साथ अपने सीने से लगा के रखते बच्चे को, क्योंकि उसकी जगह ना, सन्नी की जगह वो बच्चा होता, ठीक है। उससे प्यार करते, सोचते कि ये इसको खिलाएंगे हम। इतने बेशरम लोग हैं ना। आज से 6 महीने पहले बात बता रही हूँ, 7 महीने पहले मेरे पास फ़ोन किया था इन्होंने, इनकी मम्मी ने, बोलती कि ना मेरे को ना विहान दे जा, 10-15 दिन के लिए दे जाइयो, उसके बाद ले जाइयो, हम तेको मना तो कर नहीं रहे, कभी भी आके ले जाइयो बच्चा अपना, है ना। तो ये नहीं कहा कि तू आई हो या नहीं आई हो, बोलते बच्चा दे। मैं क्यों दूँ भाई अपना बच्चा, मेरा बच्चा कोई आई था, मतलब बहू से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात कर देंगे। तो क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं तुम लोग। सच बता रही हूँ मैं तो, तुम लोगों को ना इतनी मेरी नज़रों से गिरे हुए हो ना तुम लोग, सच बता रही हूँ, चाहे उसमें ये बंदा हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, सबके सब एक बराबर है मेरे लिए तो, सच में। और इनका परिवार भी पूरा मेरे लिए ये है ज़ीरो, जो इतनी घटिया सोच रखता हो। ऐसे लोग अगर इतने ही अच्छे होते ना, इनके परिवार वाले भी, आसपास वाले भी, तो इनको समझाते, इनको बोलते कि नहीं तुम्हारी बहू है, तुम इनको अपने घर में रखो, ये करो वो करो, कुछ तो समझाते इनको। ये कैसे लोग हैं यार, क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है इनकी, कुछ भी नहीं। बस ठीक है भाई, इनको तो हम बुरे लगेंगे तो करते हैं, ये बहुत गंदगी फैलाते हैं मेरे कमेंट्स में, बहुत गंदगी, बहुत गंदा गंदा लिख के जाएंगे, ये इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अब एक बात बताओ, मेरे को तो नहीं पता है ना कि देवरानी सरकारी नौकरी लगी नहीं लगी, इनके बेटा हुआ नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, ये मेरे को कहाँ पता चल रहा है। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स कौन करेगा, और यही लोग ही कर रहे हैं कमेंट्स, यही जानबूझ के कमेंट्स में, और मेरे को गंदा बोल बोल के कमेंट्स में ये बातें लिख रहे हैं। हाँ भाई वो तो ये कर रही है, तू देख अपने आप को, ये देख। अरे मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, तुम्हें क्या लेना देना। तुम लोगों ने तो मेरा जो लिया था वो भी वापस नहीं किया, सच बता रही हूँ भाई। मैं माफ़ करो भैया, इन लोगों की हरकतें देखने के बाद मैं कसम से बोलती हूँ, आज के टाइम में मेरी ज़िंदगी में मेरी सोच ऐसी बन चुकी है, मुझे नफरत हो चुकी है ससुराल शब्द से, मुझे नफरत है इन चीज़ों से, मुझे नफरत है ये सास ससुर ससुराल देवर, इन चीज़ों से इस हद तक नफरत है। मैं ओपनली बोलती हूँ, मैं इतनी बोल्ड कभी रही नहीं, मेरी सोच इतनी बोल्ड कभी नहीं रही, मैं कभी इतनी बोल्ड नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि मैं लिव इन में रहना 100 टाइम्स ज़्यादा प्रेफर करूँगी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी अगर कोई लड़का मुझे लिव इन में रहने को मिल जाए। और क्योंकि मुझे शादी जैसी चीज़ से ही नफरत हो चुकी है आज के टाइम में, मैं सच में पसंद नहीं करती हूँ। जैसा मुझे मिला ना, जो चीज़ें मैंने झेली है ना अपनी ज़िंदगी में, एक बार बताओ, शादी करने के बाद एक तरीके से समाज के सामने फेरे लेने के बाद भी, जब सारी जिम्मेदारियाँ मैं ही कर रही हूँ, मेरे को आज गाली भी सुनने को मिल रही है, उससे बढ़िया तो मैं लिव इन में रह के ही बच्चा पैदा कर देती मेरे हस्बैंड का। मुझे क्या मिला शादी करके, मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बल्कि मेरा गया ही है सब कुछ, मेरा गया है, मुझे मिला कुछ नहीं है, ठीक है। तो उससे बढ़िया तो क्या है, देखो यार, पता नहीं क्या है, बस मेरे को तो इस सोसाइटी में ना इन चीज़ों से ही चिढ़ हो चुकी है, सच बता रही हूँ। सब वाहियात चीज़ें हैं, ये करना चाहिए लड़की में, ये है वो है, इतनी गंदी सोच, इतनी वाहियात सोच, इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं जान करके, फेक आईडी बना बना के आ जाते हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए। भैया मैंने कहा था यू लिव लेट लिव, मैंने यही बोला था पहले वाली वीडियोस में, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी खुश रहने दो। हाँ, जिस दिन भी दिल में दुख होता है यार, जिसका जाता है उसे बुरा लगता है, ठीक है, कि देखो यार मैं बेवकूफ़ थी, मैंने यही बोला कि मैं आगे के लिए चलो संभलूंगी, ठीक है। लेकिन इनके ऐसी आग लगी हुई है ना, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ससुराल शब्द से इतनी नफरत हो चुकी है ना, इतनी नफरत, मुझे खुद नहीं पता
कितनी नफरत हो चुकी है मुझे ससुराल, सास शब्द से मुझे नफरत है, ससुर शब्द से मुझे नफरत है, देवर शब्द से मुझे नफरत है, रिश्तों से ही नफरत है मुझे ससुराल शब्द से ही, क्योंकि ससुराल शब्द से ना मेरा खून चूसा है बस। मुझे परेशान किया है, मेरे लिए अच्छा कुछ नहीं किया, मेरे लिए हमेशा कांटे रखे हैं इन लोगों ने, मेरे लिए कांटे सिर्फ। मुझे परेशान मैं हुई हूँ इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा। आज अपनी लाइफ को मैं किसी तरीके से बैलेंस करने की वजह से जा रही हूँ, थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आज भी ये लोग मेरे कैरेक्टर को डिफेम कर रहे हैं, ये सोच के कि इस लड़की को इतना बदनाम कर दो, फेक आईडी बना बना के वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में कर करके कि हमारे पास ये फोटो है। इनके पास कोई फोटो नहीं है, इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तरीके हैं। लोग कॉमेंट्स पढ़े, लोगों के मन में ये जाए कि हाँ क्या पता इनके पास कुछ हो, है ना, ताकि मैं बदनाम हूँ। मेरी बदनामी किसी वजह से क्या होगा, ये लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए मुझे देखना चाहते हैं, और वो चीज़ मैं दूंगी नहीं इनको बर्बाद होते हुए। निधि शर्मा, इन लोगों को ना, जो ये चाहते हैं ना कि ये दुखी रहे, रोए करे, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छी सक्सेस लाइफ में हासिल करूँ, बहुत अच्छे से खुद पे स्टैंड लूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। और हाँ, शादी की बात है ना, मेरे को नहीं पता शादी का क्या लिखा है क्या नहीं, हाँ, बट हाँ, मैं अपनी लाइफ में प्यार दोबारा जरूर लेकर आऊँगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और खुश दिखूंगी अपने प्यार के साथ, इतना मुझे पता है। बट ऐसे लोगों, ये हैं वाहियात लोग, सच बता रही। भगवान जैसी किस्मत में मेरे को ससुराल मिला, जैसी किस्मत में मेरे को पति मिला, भगवान ऐसा पति हर किसी को दे। बट जैसा ससुराल मुझे मिला, ऐसा ससुराल किसी लड़की को भगवान ना दे, बस मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ। बाकी भाड़ में जाए, गंदे लोग हैं यार, गंदे लोगों से पीछा ही नहीं छूटता यार। कुछ और होता ना, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रही होती तो इन लोगों से पीछा छूट जाता मेरा, है ना। ना दिखते, ना कमेंट बाजी में दिखते, ना इनको मैं दिखती, ना मेरे को इनके कमेंट्स दिखते, लेकिन आ जाते हैं कमेंट्स करने के लिए, बकवास करने के लिए, दूसरे बंदे को परेशान करने के लिए, जबकि मैं अपना काम कर रही हूँ। जब मैं चुप बैठती हूँ ना, तो ये जान करके मेरे ऊपर वीडियो पे कमेंट्स में कर करके हमारे ये हो रहा है वो हो रहा है कर करके परेशान करेंगे। फिर मैं बोलने पे आ जाऊंगी, उसके बाद फिर इनको परेशानी यही होती है। जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ ना, अपनी वीडियोस बना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अपनी चीजें चला रही हूँ, तब इनको परेशानी होती है, तब इनके आते हैं ये कमेंट्स। हमेशा से मैंने देखा है, पिछले 2.5 साल हो गए देखते हुए। महीना मेरी 15-20 दिन मेरे सब अच्छा चल रहा होगा मेरी लाइफ में, 1 महीने से मैं सब कुछ सही कर रही होंगी, तभी इनकी आग लगती है। आते हैं फेक आईडी से गंदे गंदे कॉमेंट्स करने, परेशान करने के लिए। हर बार का है इनका। और फिर मैं वीडियो में बोल देती हूँ, उसके बाद फिर ये थोड़ी कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाएंगे, फिर आ जाएंगे उछल उछल के बार बार। सच बता रही हूँ। और भगवान ने किस्मत फोड़ दी मेरे को तो ससुराल, मैं तो कहती नहीं मेरा कोई ससुराल है आज के टाइम में। सच बता रही हूँ, मेरे को बस क्या बोलूँ मैं, सच बता रही हूँ, परेशान करके रख दिया इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।